हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिजियोसेंसिल के इस नए लेक्चर वीडियो में। आज हम लोग बायोफिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, फोर्स एंड फोर्स सिस्टम, जो फिजियोथेरेपी में हमारा बहुत रोल होता है। लास्ट तक बने रहना और समझते जाना कि फोर्स और फोर्स सिस्टम होता क्या है। सबसे पहले हमारा फोर्स क्या है? ये जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, ठीक है? ये पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट है या बॉक्स है। अब इसको मैं पुश कर रही हूँ। इसको जैसे ही मैं पुश कर रही हूँ, तो मेरे इस पुश करने की वजह से ये बॉक्स जो है क्या है, अपनी जगह से मूव कर रहा है। अपनी जगह से मूव किया, मैंने कोई भी एक पर्टिकुलर बॉक्स को मुझे मूव करना है, तो मैंने उसमें क्या किया, पुश अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई किया। जैसे ही मैंने उस बॉक्स को पुश किया, पुश करने की वजह से क्या हुआ, वो बॉक्स जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगा। जैसे ही मैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पुश या फिर पुल जैसा फोर्स अप्लाई करती हूँ, उसकी वजह से क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट में मोशन प्रोड्यूस होने लगता है। ऐसे चीज़ों को हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स है। फोर्स क्या है बेसिकली? ऐसा चीज़ जहाँ पे हम पुश या पुल अप्लाई कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में, जिसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट में मोशन प्रोड्यूस हो रहा है और वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है? अब हमारा फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी यानी कि इसमें क्या होगा, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होंगे। ठीक है? सो अब हमारा जो फोर्स है वो बिल्कुल 2 वैराइटीज़ में होती है। एक तो हो गया स्टैटिक वैराइटी, एक तो हो गया डायनामिक वैराइटी। अब स्टैटिक कब बोलेंगे? स्टैटिक फोर्स वो फोर्स होती है कि जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, ठीक है? जैसे कि एक टेबल है, उस टेबल के ऊपर में बुक रखा हुआ है। अभी वो बुक फिलहाल रेस्ट पर है। अब आपको थोड़ा-सा उसे पुश करना है, तो अब आप रेस्ट में रखे हुए बुक पे पुश या फिर पुल कर रहे हो, तब वो फोर्स कौन-सा कहलाएगा? स्टैटिक फोर्स। बट अगर अगर आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो अब हम उसको बोलेंगे डायनामिक फोर्स, ठीक? अब फोर्स जो होता है वो हमारा 2 टाइप का होता है। एक तो हो गया कॉन्टैक्ट फोर्स, एक तो हो गया नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नाम से ही समझ में आ रहा है, कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स होंगे जो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट पे आने पर से लगेंगे, ठीक है? जैसे कि फ्रिक्शन हो गया। फ्रिक्शन यानी कि एक बॉल जो है वो रोल कर रहा है सरफेस पे, है ना? बॉल जो है वो रोल कर रहा है ज़मीन पर, तो बॉल और जो सरफेस है वो दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में हैं और कॉन्टैक्ट में आने की वजह से वहाँ पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स है जो आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं है, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना? एप्पल किसकी वजह से गिरा था? ग्रेविटी की वजह से ही गिरा था ना, तो वो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ अब बात करते हैं फोर्स सिस्टम की। फोर्स सिस्टम क्या होता है? जब कभी भी आप एक या एक से ज़्यादा फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, ठीक है? यानी कि सपोज़ कोई बहुत भारी चीज़ है और आप एक अकेले उसे पुश या पुल नहीं कर पा रहे हो, तो आप 2-3 लोगों को मिल कर के उस ऑब्जेक्ट के ऊपर में प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, ताकि वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर सके। तो जब वो फोर्स जो है वो ग्रुप में रहता है, ठीक है? ग्रुप यानी कि एक से जब ज़्यादा हो जाते हैं वो फोर्स लगाने वाली जो चीज़ें रहती है ना, वो एक से ज़्यादा हो जाती है, तब हम लोग उसको बोलते हैं फोर्स सिस्टम, ठीक है? नाउ दिस फोर्स कैन बी 2 टाइप्स, इंटरनल भी हो सकते हैं। इंटरनल होंगे तो वो किसकी वजह से लगेंगे? मसल्स की वजह से, टेंडन की वजह से या फिर लिगामेंट्स की वजह से। और एक्सटर्नल हो सकते हैं। अगर एक्सटर्नल हुए तो किसकी वजह से? ग्रेविटी, फ्रिक्शन या फिर आप अगर किसी पेशेंट को मैनुअल थेरेपी दे रहे हो, तो दैट इज़ द एक्सटर्नल फोर्स। नाउ हमारा जो फोर्स सिस्टम है वो बेसिकली 4 टाइप्स का होता है। पहला तो आ गया लीनियर फोर्स। लीनियर फोर्स कौन से फोर्स होंगे? जब कभी भी किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे कोई 2 ऑब्जेक्ट है और वहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो बिल्कुल सेम डायरेक्शन में है, ठीक है? यहाँ पे ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है? यहाँ पे 2 फोर्स लग रहा है सपोज़, ये दोनों ही फोर्स एक ही डायरेक्शन से लग रहे हैं। दोनों ही फोर्स उस ऑब्जेक्ट में एक ही डायरेक्शन से लग रहे हैं, तब हम उसको क्या बोलेंगे? लीनियर फोर्स। लीनियर है ना, वो 2 फोर्स जो है वो एक-दूसरे के लीनियर है, ठीक है? सेकंड आता है पैरेलल फोर्स। पैरेलल फोर्स नाम से ही समझ आ रहा है कि दोनों फोर्स क्या होंगे? एक-दूसरे के पैरेलल में प्रेजेंट होंगे। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है सीसॉ। यहाँ पे देख रहे हो, ये सीसॉ है हमारा, ये हमारा सीसॉ है। यहाँ पे दोनों ही फोर्स जो है वो पैरेलली एक-दूसरे के पैरेलल में लग रहा है। यहाँ से एक फोर्स लग रहा है और यहाँ से एक फोर्स लग रहा है, ठीक? तो इसका एग्जांपल क्या है? द चिल्ड्रन्स आर अप्लाइंग द टू फोर्सेस इन द एंड एंड द फुलक्रम गिव्स द काउंटर फोर्स टू मेंटेन द सीसॉ इन अ न्यूट्रल पोजीशन। यानी कि यहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ है, फोर्स लगा रहा है, और यहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ है, फोर्स लगा रहे हैं, और बीच में क्या है हमारा फुलक्रम। फुलक्रम क्या होता है? फुलक्रम एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जहाँ पे लीवर रोटेट करता है, ठीक है? तो ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट हो गया, ये फिक्स्ड पॉइंट हो गया, ठीक है? ये एक फिक्स्ड पॉइंट है। इसके पास में, इसके आजू-बाजू में 2 लोग फोर्स लगा रहे हैं और दोनों फोर्स लगाने की वजह से क्या हो रहा है? ये एक काउंटर फोर्स बैलेंस कर रहा है, जिसकी वजह से ये न्यूट्रल पोज़ीशन में है। न्यूट्रल इन द सेंस ये अभी ऐसा ही है, ठीक है? अगर कोई सा भी एक फोर्स जो है वो ज़्यादा हुआ, तो ये सीसॉ ऐसा हो जाएगा या ये सीसॉ ऐसा हो जाएगा। इस तरीके से सीसॉ हमारा चलता है ना, बच्चे खेलते हैं तो इस तरीके से होता है, ठीक है? दोनों तरफ जब फोर्स लगता है।
थर्ड फोर्स आता है रोटेशनल फोर्स। थर्ड फोर्स आ गया हमारा रोटेशनल फोर्स। रोटेशनल से नाम से ही समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ जो है वो रोटेट हो रहा होगा। तो इसमें क्या है, जैसे कि अपन जो है वो बॉटल को ओपन करते हैं, तो ये बॉटल को अपन जब ओपन करते हैं तो अपन फोर्स लगाते हैं, कैप को किसी अलग डायरेक्शन में घुमाते हैं और बॉटल को अलग डायरेक्शन में घुमाते हैं और इस तरीके से हम जो है बॉटल को ओपन करते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, ट्विस्टिंग ऑफ द बॉटल। सो इफ इन द पैरेलल फोर्स वन ऑफ द फोर्स इज ग्रेटर, ठीक है, इसमें से कोई सा भी एक फोर्स हमारा ग्रेटर रहता है। जैसे कि अपन को बॉटल को खोलना होता है तो हम जो रहते हैं वो कैप में ज्यादा फोर्स लगाते हैं एज कम्पेयर टू द बॉटल। ठीक है, कैप में हम ज्यादा फोर्स लगाते हैं तो हमारा जो कैप है बॉटल का वो ओपन हो जाता है। ठीक है, फोर्थ आता है हमारा कॉन्करेंट फोर्स। कॉन्करेंट फोर्स, ये फोर्स जो होता है इसमें दो फोर्सेस जो होती है वो अलग अलग डायरेक्शन से लगती है। ठीक, सपोज करते हैं, ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक, अब उसमें एक फोर्स यहाँ से लग रहा है और एक फोर्स यहाँ से लग रहा है। ये ए फोर्स है और ये बी फोर्स है। ठीक, दोनों ही फोर्स जो है वो अलग अलग डायरेक्शन से लग रही है। तो इन दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन से लगने की वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होगा, ये ऑब्जेक्ट का मूवमेंट किस तरफ होगा, एक अलग ही डायरेक्शन की तरफ। ठीक, समझ रहे हो? दो अलग-अलग दो अलग-अलग फोर्स है और दोनों ही अलग-अलग डायरेक्शन से लग रहे हैं और वो क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, ये देखो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इनकी वजह से क्या हो रहा है, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो बीच में आ रहा है। अब हम इतने देर से देख रहे हैं कि फोर्स ये होता है, फोर्स के इतने टाइप्स होते हैं, तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि फिजियोथेरेपी में हमारा इसका क्या रोल होता है। तो फिजियोथेरेपी में हमारा सबसे पहला रोल होता है मूवमेंट्स और एक्सरसाइज करवाने के लिए। जब कभी भी हम पेशेंट को उसके जॉइंट्स को मूव करवाना होता है, उसे उसके टिश्यूज़ को स्ट्रेच करना होता है या मसल को स्ट्रेंथ करना होता है, तो हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमें कितना उसमें फोर्स अप्लाई करना है, कौन-सा टाइप का फोर्स लगाना है, रोटेशनल फोर्स लगाना है कि लीनियर फोर्स लगाना है, कि फोर्स कितना लगाना है, ये सारी चीज़ें हम अ, डिसाइड करते हैं। ठीक है? सेकंड आता है जॉइंट मोबिलाइजेशन। Force are applied to joint to improve the range of a motion, reduce stiffness and promote relaxation. जब कभी भी हम जॉइंट्स में मोबिलाइजेशन करवाते हैं ना, तब हम फोर्स का यूज करते हैं। अब इससे क्या होगा, जो हम करवा रहे हैं इससे जो पेशेंट है उसका रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगा, जो स्टिफनेस है उसके मसल्स में जो स्टिफनेस है वो कम होगा और रिलैक्सेशन जो है वो प्रमोट होगा। थर्ड आता है सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन। जितनी भी हमारी सॉफ्ट टिश्यू है उसमें स्ट्रेचिंग करने के लिए, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यूज को मैनिपुलेट करने के लिए, जैसे कि मसल, टेंडन या लिगामेंट्स हो गए, तो ये सारी चीजों के लिए हम यूज करते हैं। और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का मतलब होता है कि सपोज करते हैं ये मेरा आर्म है, ठीक है, ये आर्म है, ये पर्सन है और ये उसका आर्म है। तो यहाँ से उसको मेरे को फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करवाना है, यानी कि उसके मतलब मुझे ना उसके रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाना है। तो ये थेरेपिस्ट यहाँ पे जो भी होगा वो क्या करेगा, उसके आर्म को ना रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा। वो जब भी फ्लेक्शन एक्सटेंशन करेगा ना तो उसके आर्म को रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा। तो रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा, उससे क्या होगा, उससे थोड़ा स्ट्रेंथन होगा और इम्प्रूव करेगा मसल फंक्शन को। ठीक है? मसल जो है वो स्ट्रेंथ होगी। सो ये इतना ही है फोर्स और फोर्स सिस्टम। इसके नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम लोग पुली को कवर करेंगे। ठीक है? और सारे के सारे नोट्स जितने भी हैं मेरे फोर्स एंड फोर्स सिस्टम के, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सो फटाफट से जाओ, टेलीग्राम का लिंक जो है वो मेरे बायो पे दिया हुआ है। थैंक यू।